जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली में बीजेपी के नेताओं के साथ मुलाकात की है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं अरुण जेटली, राम माधव से मुलाकात उमर अब्दुल्ला ने की है। मुलाकात में चर्चा इसी बात पर की गई कि आखिरकार जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी कैसे। अरुण जेटली जम्मू कश्मीर के पर्यवेक्षक हैं, राम माधव राज्य के सह प्रभारी हैं। दोनों नेताओं से दिल्ली आकर उमर की मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी सरकार बनाने की कोशिश की जा रही है और इस लिहाज से ये मुलाकात बहुत अहम है। चुनाव में बीजेपी को 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 15 सीटें मिली। अगर दोनों पार्टियां एक साथ आ जाती हैं तो सिर्फ 4 और विधायकों के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। हालांकि बीजेपी 7 विधायकों के समर्थन का दावा कर रही है। उमर अब्दुल्ला ने इस बात का खंडन किया कि मुलाकात के लिए उन्होंने इंग्लैंड का दौरा रद्द किया। उमर ने कहा कि पहले से उनका दौरा 27 दिसंबर तय है। हम सीधे रुख करेंगे, मेरे साथ मेरे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त मौजूद हैं। विकास, लगातार इस बात के संकेत मिल रहे थे कि बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में किसी तरीके का कोई गठजोड़ हो सकता है सरकार बनाने के लिए। ऐसे में उमर अब्दुल्ला की बीजेपी नेताओं से ये मुलाकात, कुछ खबरें छनकर बाहर आ रही हैं। मुलाकात में बात क्या हुई है? तो देखिए, अभी तक स्थिति साफ नहीं हुई है कि मुलाकात में क्या बात हुई है, लेकिन जाहिर तौर पर जो 2 फॉर्मूले हैं सरकार बनाने के जम्मू कश्मीर में, जिसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री हो सकता है, उसमें सबसे जो प्रमुख फॉर्मूला है वो बीजेपी, एनसी और अन्य के साथ मिलकर के है। और ऐसी सूरत में नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख उमर अब्दुल्ला का बीजेपी नेताओं से मिलना जाहिर तौर पर ये बड़ी खबर है, ये बड़ी अहम बैठक है। और इस बैठक के जब मिनट्स बाहर आएंगे तो जाहिर तौर पर यह भी साफ हो जाएगा कि क्या बीजेपी एनसी के साथ मिलकर सरकार बना रही है, क्योंकि हमारे सूत्रों ने इस बात का इशारा किया था कि जिस फार्मूले पे बीजेपी ज्यादा काम कर रही है वो बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर सरकार बनाने का है, क्योंकि ये सरकार में बीजेपी को न केवल मुख्यमंत्री मिलेगा बल्कि ज्यादा स्थायित्व भी होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। मेरे सहयोगी विकास भदौरिया बता रहे हैं कि बीजेपी नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर सरकार बनाए, इसकी ज्यादा संभावना इस वजह से भी है क्योंकि इस तरीके के गठजोड़ से बीजेपी एक बड़े दल के तौर पर यहां पर सत्ता में भागीदारी करेगी और ऐसे में मुख्यमंत्री बीजेपी का होगा। एनडीए में रह चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस। देखिए, मुलाकात दोनों के बीच हुई है, उमर अब्दुल्ला और बीजेपी नेताओं की। उमर अब्दुल्ला वाजपेयी सरकार में फारूक अब्दुल्ला मंत्री पद रख चुके हैं और चुनाव में मोदी ने बाप बेटे की सरकार कहते हुए हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने की अपील की थी। एनडीए में रह चुकी है नेशनल कॉन्फ्रेंस और अब राज्य में बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस साथ साथ आ सकते हैं। इस बात को बल और मिला है उमर अब्दुल्ला और बीजेपी नेताओं के बीच दिल्ली में हुई मुलाकात से, जिसमें उमर अब्दुल्ला ने अरुण जेटली, राम माधव के साथ मुलाकात की है। तो जम्मू कश्मीर को क्या बीजेपी एनसी की सरकार मिलेगी? हालांकि फिलहाल अगर आंकड़े देखे जाएं तो बीजेपी के पास 25 सीटें हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 15 सीटें हैं, जो आंकड़ा पहुंचता है 40 पर। और ऐसे में अन्य के पास जो 7 हैं उसके समर्थन का दावा बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है। मतलब बड़ी आसानी से ये गठजोड़ सत्ता हासिल कर सकता है। तो जम्मू कश्मीर में सरकार बनेगी कैसे, इसी को लेकर पेच अटका हुआ था। बहुमत का आंकड़ा 44 है, जो जादुई आंकड़ा है। ऐसे में बीजेपी 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस 15, सज्जाद लोन की पार्टी जो बीजेपी का समर्थन करेगी उसके 2 विधायक हैं और अन्य 4। तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 46 पर, जो बहुमत के आंकड़े 44 को बड़े आसानी से पार कर जाता है। दरअसल अन्य 4 के समर्थन का बीजेपी दावा कर रही है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हाथ मिलाकर ये वो फॉर्मूला है जिसके जरिए सत्ता हासिल कर सकती है बीजेपी। दरअसल नतीजे सामने आने के बाद अमित शाह ने कहा भी था कि बीजेपी के लिए हर विकल्प खुला हुआ है। सुनिए उन्होंने क्या कहा था 23 दिसंबर की तारीख को, जिस दिन नतीजे सामने आए थे। सारे विकल्प खुले हैं। बीजेपी की सरकार बनाने का विकल्प भी खुला है, किसी को समर्थन देने का भी विकल्प खुला है और किसी की सरकार में शामिल होने का भी विकल्प खुला है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात समाप्त होने दी। तीनों विकल्प खुले हैं। भारतीय जनता पार्टी बाकी की पार्टियां जो इनिशिएटिव लेगी इसके आधार पर निर्णय करेगी।
तो 23 दिसंबर को जब नतीजे जम्मू कश्मीर विधानसभा के सामने आए थे, उस वक्त बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह मीडिया के सामने आए। स्थिति बहुत हद तक साफ हो चुकी थी कि जम्मू कश्मीर में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिल रहा है, लेकिन बीजेपी ने जम्मू कश्मीर में प्रदर्शन बेहद अच्छा किया था। पहले के मुकाबले 11 सीटों से सीधे 25 सीटों पर पहुंच गई थी बीजेपी, और ऐसे में बीजेपी अध्यक्ष 23 दिसंबर को जब मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल यह कहते हुए बढ़ाया था कि इंतजार कीजिए, राह देखिए, कुछ अच्छा होगा, हमारे सामने हर विकल्प खुला हुआ है। 3 विकल्पों का जिक्र भी किया था अमित शाह ने। और अब आपको बता दें, उमर अब्दुल्ला जिन्होंने मुलाकात की है बीजेपी नेताओं से, उसके बाद यह ट्वीट किया है, मैं कोई स्टोरी खराब करना नहीं चाहता, लेकिन मैंने इंग्लैंड का दौरा रद्द नहीं किया। पहले से 27 दिसंबर को मेरा जाने का कार्यक्रम था। दरअसल उमर अब्दुल्ला की जब मुलाकात हुई है बीजेपी नेताओं के साथ, उसके बाद यह चर्चाएं चलने लगी कि उमर अब्दुल्ला को इंग्लैंड जाना था, लेकिन उन्होंने अपना दौरा रद्द किया, और दौरा रद्द करने के बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। तो उस खबर पर यह उमर की प्रतिक्रिया सामने आई है कि देखिए, मैंने कोई अपना दौरा रद्द नहीं किया है, मेरा पहले से इंग्लैंड जाने का कार्यक्रम 27 दिसंबर का है, और आज 25 दिसंबर है। 25 दिसंबर को उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात की है। पर्यवेक्षक जम्मू कश्मीर के लिए बीजेपी की तरफ से बनाए गए अरुण जेटली थे इस बैठक में शामिल। राम माधव जो जम्मू कश्मीर के सह प्रभारी हैं, वो इस बैठक में शामिल थे। इन बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ उमर अब्दुल्ला की मुलाकात। गौर करने वाली बात यह भी है कि जिस दिन नतीजे सामने आए थे, उस दिन उमर अब्दुल्ला नतीजों के बाद जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने जमकर सीधे सीधे हमला बोला था कांग्रेस पर। अपना दुश्मन नंबर 1 जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को उमर अब्दुल्ला की तरफ से करार दे दिया गया था, और उसी दिन से जानकार ये मानकर चल रहे थे कि एक संकेत जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बीजेपी को दे दिए गए हैं। और अब मुलाकात हुई है उमर अब्दुल्ला और बीजेपी नेताओं